जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी क्लासेस के इस नए सेशन में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 में फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ टॉपिक के बारे में। साथियों, आज का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग। अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग। साथियों, अनुगमन वेग क्या होता है? तो वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, अनुगमन वेग कहलाता है। इसे वीडी से व्यक्त करते हैं। नहीं समझे आप लोग क्या होता है तो आगे हम लोग समझेंगे इसे चित्र के माध्यम से, ठीक। या फिर दूसरी इसकी डिफिनेशन क्या होती है साथियों? तो दूसरी डिफिनेशन है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उनके इलेक्ट्रॉनों को एक सूक्ष्म वेग प्राप्त हो जाता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उनके इलेक्ट्रॉनों को एक सूक्ष्म वेग प्राप्त हो जाता है। इसी वेग को ही हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग या फिर अपवहन वेग। वही बात करें कि अनुगमन वेग को वीडी से व्यक्त करते हैं, ठीक। अनुगमन वेग को वीडी से व्यक्त करते हैं। अब बात करते हैं कि अनुगमन वेग का जो सूत्र होता है ये क्या होता है साथियों? तो अनुगमन वेग का सूत्र होता है वीडी इक्वल टू ईवी टाउ अपॉन का एमएल। वीडी इक्वल टू ईवी टाउ अपॉन का एमएल। अब बात करें कि यहाँ पर ई क्या है, वी क्या है, टाउ क्या है, एम क्या है और एल क्या है। ये होता है अनुगमन वेग का सूत्र, ठीक। अब बात करते हैं कि ई क्या है साथियों? तो ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ई क्या है साथियों? ई है जहां जहां ई क्या है? तो ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और वी क्या है साथियों? वी है विभवांतर, यानी चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर। चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर। टाउ क्या है? टाउ है एक प्रकार से श्रांतिकाल, रिलैक्सेशन टाइम। टाउ है श्रांतिकाल। श्रांतिकाल को इंग्लिश में कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। और एम क्या है? तो एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यह है एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एल क्या है साथियों? तो एल है चालक तार की लंबाई। एल क्या है? चालक तार की लंबाई। चालक तार की लंबाई। साथियों, ये होता है अनुगमन वेग। देखिए, अनुगमन वेग के बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे चित्र बनाकर कि क्या होता है, कि बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या होता है, धन सिरा क्या होता है। आगे हम लोग सर्किट जब बनाएंगे इसकी सर्किट के माध्यम से हम लोग समझेंगे, ठीक। आगे साथियों बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध या फिर अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। साथियों, हम लोग इसमें दो प्रूफ को एक में ही देखेंगे, यानी डबल प्रूफ है। डबल प्रूफ को हम लोग एक में ही निपटाएंगे। देखिए कैसे होगा ये वाला। सबसे पहले हम लोग साथियों बनाते हैं सर्किट, एक प्रकार से परिपथ। माना एक चालक तार है, माना एल लंबाई का एक चालक तार है। साथियों, ये क्या है साथियों? ये एक प्रकार से ये है एल लंबाई का चालक तार है। ये है एल लंबाई का चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है कैपिटल ए। साथियों, इसे हम लोग जोड़ देते हैं एक बैटरी से। जोड़ देते हैं एक बैटरी से। तो ये रहा बैटरी का धन सिरा और ये रहा बैटरी का ऋण सिरा, ठीक। जैसे बैटरी से जोड़ेंगे और बैटरी के माध्यम से इस परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे, यानी इस तार में क्या करेंगे? धारा प्रवाहित करेंगे। जब इस तार में धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा साथियों? इसके बाहर या फिर इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनेगा। इसके चारों ओर बनेगा विद्युत क्षेत्र। अब इसमें क्या है? तार है, तार में क्या बैठे? इलेक्ट्रॉन है। तार में है इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे? गति करने लगेंगे। गति कैसे करेंगे साथियों? इसमें एक बल लगेगा और उस बल का नाम है F इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई। अब आप लोग कहेंगे कि ये कौन सा बल है? तो हम लोग पढ़ चुके भैया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर सूत्र होता है F अपॉन का क्यों। F अपॉन का क्यों। अगर इसी F में से हम लोग इसी सूत्र से हम लोग निकालेंगे F की वैल्यू, तो F इक्वल टू क्या निकल के आएगा? F इक्वल टू निकल के आ जाएगा क्यों ई। F इक्वल टू निकल के आएगा सूत्र क्या? क्यों ई। और यहाँ पर F बराबर क्या है? स्मॉल ई कैपिटल ई। देखिए यहाँ पर क्या है? ये है आवेश और ये है विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर आवेश नहीं, यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का ये है आवेश और ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। F बराबर सूत्र ये निकलेगा। जैसे ही ये इस तार पर या फिर इस इलेक्ट्रॉन पर, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन पर ये वाला बल लगेगा, क्या करने लगेगा? ये इलेक्ट्रॉन गति करने लगेगा
और जिस वेग से गति करने लगेगा साथियों उसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। यानी यह इलेक्ट्रॉन जो क्या होगा, धन सिरे की ओर आगे बढ़ने लगेगा। जिस वेग से धन सिरे की ओर आगे बढ़ेगा उसी वेग को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग। यानी इलेक्ट्रॉन गति ऐसे करेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन गति ऐसे करा, धारा ऐसे जा रही। भैया जो करंट की दिशा होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होती है। यानी इलेक्ट्रॉन आ रहा धन सिरे की ओर और धारा कैसे जा रही है, ऋण सिरे की ओर जा रही है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसका सूत्र हो, इसका डेरिवेशन कैसे होता है, इसका डेरिवेशन कैसे होता है। तो हम लोग शुरुआत करते साथ में। डेरिवेशन शुरू करने से पहले कुछ लाइनें में लिखना पड़ेगा कि यदि चालक का क्या लेना है, एकांक आयतन लेना है। यदि चालक के एकांक क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल लेना है एकांक क्षेत्रफल। ठीक, चालक के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में, और समय कितना लेना है, एकांक समय, थोड़ा सा समय लेना है बस। चालक के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में यदि प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में यदि प्रवाहित इलेक्ट्रॉन कितने हो, यदि प्रवाहित इलेक्ट्रॉन साथियों हो एनवीडी। यदि चालक के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन कितने हो, एनवीडी। भाई एन क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे या फिर गतिशील होंगे तो कुछ ना कुछ उनका वेग होगा, और वो वेग क्या है, वे वेग है वीडी। ठीक, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि कैपिटल ए क्षेत्रफल से, इस बार एरिया लेना है पूरा, कैपिटल ए क्षेत्रफल से, और समय एकांक था, इस बार में समय ले लेना है टी समय में। कैपिटल ए क्षेत्रफल से टी समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, टी समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन क्या हो, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन एन वीडी तो पहले से ही थे, लेकिन इस बार में एरिया लेना है पूरा। एकांक क्षेत्रफल में ये निकला और एकांक समय में ये निकला, एकांक क्षेत्रफल और एकांक समय में इतने इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इस बार में एरिया लेना है पूरा, यानी पूरे क्षेत्रफल से और समय लेना है कैपिटल टी, तो कैपिटल टी समय में। तो इसमें हम लोग क्या करवा देंगे साथियों, कैपिटल ए और टी से गुणा करवा देंगे। इसमें क्या निकल, एन बराबर एन ए वी डी टी निकल के आ गया। ठीक, अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि Q बराबर सूत्र क्या होता है, Q इक्वल टू सूत्र होता है NE। Q इक्वल टू सूत्र क्या होता है साथियों, Q इक्वल टू सूत्र होता है NE। ठीक, Q बराबर N है, N की वैल्यू कितना दे रखा है, N बराबर NA VDT। N की वैल्यू कितना है, N बराबर है NA VD इंटू में T, और साथ ही साथ क्या साथ E भी है ना, तो हम लोग E लिख लेंगे। E देखिए Q बराबर ये सूत्र निकला, इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब बात करेंगे साथियों विद्युत धारा। विद्युत धारा बराबर सूत्र क्या, 9 विद्युत धारा, भैया विद्युत धारा बराबर सूत्र होता है I बराबर Q बाई टी, आई इक्वल टू Q बाई टी। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I इक्वल टू सूत्र होता है Q अपॉन का टी, तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए साथियों इसी सूत्र में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे Q की। देखिए समीकरण 1 से Q बराबर कितना दिया गया, वही वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर लेंगे, तो क्या निकल के आएगा, I है, I इक्वल टू Q अपॉन का टी है। Q बराबर समीकरण 1 में दे रखे हैं NA VDT और इंटू में क्या है E है, अपॉन का टी है, अपॉन का टी पुट कर लेंगे। साथियों ये वैल्यू कहां से है, इसमें रखे हैं हम लोग समीकरण 1 से, तो चाहे आप लोग यहां लिख भी सकते हैं कि वैल्यू कहां से है, ये वैल्यू आई है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक, देखिए टी से टी कैंसिल हुआ, क्या निकला, जो बचा साथियों ये हमारा प्रूफ है। I इक्वल टू एन, E है, E लिख लेंगे, आगे क्या है, A है, फिर अनुगमन वेग है NEA VD, NEA VD। यही साथियों क्या है, यही है हमारा अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। लेकिन आगे कुछ और भी पूछा गया है, आगे साथियों पूछ रखे हैं कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध क्या होता है। तो अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है, धारा घनत्व,
धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी जो है, इसका जो सूत्र होता है J इक्वल टू आई अपॉन का ए, J इक्वल टू आई अपॉन का ए। देखिए आई बराबर हम लोग निकाल चुके हैं, तो क्या निकला, J इक्वल टू आई की वैल्यू कितना है, NEA BD अपॉन का ए। देखिए ए से ए कैंसिल हुआ, ए से ए कैंसिल हुआ और जितना बचा साथ में ये क्या निकला हमारा, ये निकल के आ गया धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, या फिर अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। J इक्वल टू NEBD, ये क्या है साथियों, ये है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, और ये है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। हमें इसमें क्या था, यही प्रूफ करना था, यही क्या था, यही हमें प्रूफ करना था। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब साथियों आगे बात करते हैं, अगला प्रूफ हमारा कौन सा है, तो अगला प्रूफ है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। देखिए इसमें क्या होगा साथियों, वही फिगर इसमें भी बना है, वही अनुगमन वेग, वही सब कुछ बना है। कैसे, एक बार हम लोग फिर से देखते हैं क्या होता है। माना एक ये कोई चालक तार है, L लंबाई का एक चालक तार है जिसकी मोटाई कितनी है, कैपिटल A है। जब इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इस तार के चारों ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जैसे इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को एक सूक्ष्म वेग प्राप्त होगा। वेग आएगा कहां से साथियों, तो इन इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगेगा, और वो बल कौन सा है, एक बल है F बराबर EE, F बराबर स्मॉल e कैपिटल ए। ये बल लगेगा इलेक्ट्रॉनों पर, और जैसे ही ये बल लगेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को एक सूक्ष्म वेग प्राप्त हो जाएगा। उसी सूक्ष्म वेग को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग, उसी सूक्ष्म वेग को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग। अब बात करते हैं हम लोग कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कैसे करना। सबसे पहले क्या हम लोग जानते हैं कि ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम क्या है, जर्मन एक भौतिकविद थे, उन्होंने कहा था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले, यानी जो चालक तार है इसकी भौतिक अवस्थाएं ना बदले, यानी इस तार को पीटना नहीं है, खींचना नहीं है, गर्म नहीं करना है, मतलब जैसा है वैसा ही रखना है, भौतिक अवस्था के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले, तो चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर, चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर तथा उस चालक में प्रवाहित धारा, विभवांतर तथा उस चालक तार में प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। यही क्या है, ओम का नियम है, यही क्या है, ओम का नियम। या फिर यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले, तो चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और लास्ट में क्या निकल गया, V अपॉन I बराबर R, यानी R एक प्रकार से क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध यहाँ पर होता है नियतांक, यानी V अपॉन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें क्या करना है, यही प्रूफ करना है, V अपॉन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट नियतांक, हमें यही प्रूफ करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, स्टार्ट कैसे करना है, तो स्टार्ट करना है विद्युत धारा से, कि चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा I बराबर क्या है, I बराबर NEAVD, I बराबर NEAVD, यही भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं ना। तो मान लीजिए इसमें क्या धारा प्रवाहित हो रही है, I बराबर NEAVD धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब आगे बात करते हैं कि यदि चालक के सिरों का विभवांतर V हो, यदि चालक के सिरों का या फिर चालक के सिरों पर विभवांतर कितना लग रहा हो, विभवांतर V लग रहा हो, चालक के सिरों का विभवांतर क्या हो, V हो, तो अनुगमन वेग V हो तो अनुगमन वेग, अनुगमन वेग क्या निकल गया है, तो अनुगमन वेग बराबर हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं कि VD इक्वल टू EV टाउ अपॉन का ml, VD इक्वल टू EV टाउ अपॉन का ml। हम लोग क्या पढ़ चुके साथियों, VD बराबर सूत्र पढ़ चुके हैं EV टाउ अपॉन का ml। देखिए साथियों हमें निकालना है V की वैल्यू, तो V इक्वल टू क्या निकलेगा, देखिए इधर के भाग में इस बार किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो ml VD अपॉन का, और ये वाला किसमें, गुणा में, इस बार किसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो E टाउ भाग में आ गया। ये था समीकरण नंबर 1, और ये बना साथियों हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देना है। हमें प्रूफ करना है कि V अपॉन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी नियतांक,
v इक्वल टू आई अपॉन में नियतांक, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या करना पड़ेगा, v को ऊपर रखना पड़ेगा और i को नीचे, यानी समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करना, भाग करना है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे। समीकरण 2 में है v और समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में है i, भाग दे दिया। v की वैल्यू कितना दे रखे हैं, तो v बराबर दे रखे हैं ml vd अपॉन का ई टाउ। देखिए v अपॉन i बराबर क्या बचा है, v अपॉन आई इक्वल टू ml अपॉन में देखिए n है, पहले हम लोग n लिखेंगे, उसके बाद क्या है, एक e है, एक e यानी डबल e है, तो एक e का एक e से मल्टीप्लाई करोगे क्या निकल के आ गया, e स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा है, a बचा है और टाउ, ठीक। तो क्या निकल के आया, v अपॉन आई इक्वल टू ml अपॉन में ne स्क्वायर a टाउ, ne स्क्वायर a टाउ निकल के आ गया। देखिए दिए गए चालक में, यानी जो चालक तार दे रखा है, दिए गए चालक में दिए गए ताप पर ml अपॉन ne स्क्वायर ए टाउ, ये क्या है, एक प्रकार से कांस्टेंट है, एक प्रकार से नियतांक है। अब आप लोग कहेंगे कि भैया नियतांक कैसे है, तो नियतांक है, देखिए m क्या है, तो m एक प्रकार से क्या है, यहाँ पे देखिए m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक प्रकार से क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। l क्या है, चालक तार की लंबाई, भैया l क्या है, l है चालक तार की लंबाई, और ओम का जो नियम ही यही कहता है कि चालक तार की लंबाई हो या फिर एक प्रकार से मोटाई हो, इसकी भौतिक अवस्था के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर लंबाई बढ़ाना या घटाना तो क्या होगा, इसकी भौतिक अवस्था के साथ छेड़छाड़ होगा, तो यानी प्रकाश लंबाई भी क्या हो गई, इसके लिए कांस्टेंट हो गई। अपॉन में देखिए n क्या है, तो n है प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी तार में इतने इलेक्ट्रॉन है, और तार में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे साथियों, वो निर्भर करता है तार की प्रकृति पर, कि तार किस पदार्थ का बना है, यानी तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो एक प्रकार से क्या हुआ, n भी कांस्टेंट वैल्यू हुई। और E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, तो ये भी क्या हुआ, एक प्रकार से कांस्टेंट हुआ। और देखिए कैपिटल A है, कैपिटल एक प्रकार से क्या है, कैपिटल ए है तार की मोटाई। भैया तार की मोटाई में परिवर्तन तभी होगा जब हम लोग क्या करेंगे, इसकी भौतिक अवस्था के साथ छेड़छाड़ करेंगे, यानी इसे खींच के लंबा कर देंगे। तो क्या करना है कि भौतिक अवस्था के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी एक प्रकार से ये भी क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। और जे है टाउ क्या है, श्रांतिकाल, तो श्रांतिकाल भी एक प्रकार से कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी ये पूरा निकल के आया कांस्टेंट, ये पूरा क्या निकल के आ गया, कांस्टेंट। तो v अपॉन आई इक्वल टू क्या निकला, कांस्टेंट, यानी नियतांक। यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूफ करना था, जो कि ओम का नियम है, जो कि ओम का नियम है। साथियों अब समय हो चुका है वीडियो को समाप्त करने का, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।